आतंकवादी हमला डायोसिस ऑफ अमृतसर CNI ने पहलगाम आतंकवादी हमले ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। पत्रकार विशाल शर्मा ਦੀ विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम अयूब डानियल है। मैं डायोसिस ऑफ अमृतसर पादरी हाँ और इस वक्त डायोसिस ऑफिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕ ਬੇਕਸੂਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨੀਅਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਬੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ, ਇਤਮੀਨਾਨ ਦੇਵੇ, ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ठीक ही किया होएगा। ठीक है। मेरा नाम विनय सनी है और मैं डायोसिस ऑफ अमृतसर एक बतौर पादरी काम करता पाया और इस वक्त अमृतसर सूबे च मैं कार्यरत है। ये बहुत ही दुखदाई घटना है क्योंकि अगर मैनू जित तक याद है एक नरसंहार पहले होया ही जिहदे विच घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 21 ਤੋਂ 25 सिख परिवारां नूं हलाक किया गया सी और उस तो बाद ये दूसरी बार पहलगाम च ये होया है और जिहड़ा कि बहुत ही शर्मनाक है क्योंकि इन्ना सोहना माहौल उत्थे प्रशासन नालों चलाया जा रहा सी और बड़े अच्छे तरीके नाल जिहड़ा लोगों नूं उत्थे वैलकम भी किया जाता है, लोग बहुत खुश मिजाज हैं। लेकिन एक बार फिर तो इस टैररिज्म ने अपनी जिहड़ी जड़ां फैलाइयां उहदे करके बहुत दुख भी हुंदा है और इस वक्त ना केवल पूरे देश च अशांति का माहौल है, मैनूं लगदा है कि पूरे श्रीनगर च इस वक्त एक शौक की लहर हैगी क्योंकि जिन्हां दे नाल इह घटना बीती है वो साडे तो वांझे नहीं है। ऐसी पूरे डायोसिसन परिवार और अपने बिशप साहब द राइट रेवरेंड मनोज चरण जी दे नाल उन्हां सारे परिवारों के नाल एक होके खड़े हैं और असीं यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाला समय जिस प्रकार नाल प्रशासन ने बहुत शांति नाल उत्थे कार्य किए और चलाया और इसी तरह हुक्मरान जिहड़े है परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त करके इस घटना नूं जिहड़ा है वो जांचणगे और ज़रूर जिहड़े विक्टिम है उन्हां नूं इंसाफ मिलेगा। मैं पादरी स्टीफन मसीह डायोसिस ऑफ अमृतसर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਬਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਏ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੋਂ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜੇ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ। और ये भी सानू पता लगता वा कि मज़हब ने सिखाता आपस में बैर करना और जो भी ये गंदा नाच मज़हब के आधार पर जात के आधार पर किया गया वा असी अपनी पूरी डायोसिस के वलों अपने मानयोग बिशप मनोज चरण की अगवाई हेठ इन्ना घटिया काम करने वाले शख्सां की व्यक्तियों की निंदा करते हैं। असी परमात्मा के अगे अरदास प्रार्थना करते हैं कि जिहड़े भी परिवार इस वेले इस दुख का इस पीड़ा का शिकार होए ने
परमात्मा अपनी सच्ची शांति उन्होंने बख्शे ताकि इंसान इस गल नूं समझ सके कि परमात्मा ने जां किसी भी मजहब ने ये नहीं दस्सिया कि असीं मजहब के आधार पर किसी दे नाल इस तरह का वितकरा वैर कर सकीए। तो जेकर असीं इंसान वां ते इंसानियत की परिभाषा नूं समझते हुए उस परमात्मा के गवाह बनीए तो एक प्रेम का संदेश दईए। आतंकवादियों को मैसेज देना चाहते हो? आतंकवादियों को यही मैसेज देना चाहांगा जिवें कि मैं कह दिता कि मजहब ने सिखाता आपस में बैर रखना। जेकर वो इंसान ने तो इंसान की जड़ी परिभाषा वा उन्होंने समझण की लोड़ वा कि असी जो भी किसी दे नाल ये कर रहे हैं, असी किसी का घर उजाड़े हाँ तो एक दिन साडे नाल भी इस तरह होएगा कोई परमात्मा साडा भी घर उजाड़ेगा। क्योंकि जो असी किसी की बत्ती बुझा के अपनी रोशन करने की कोशिश करते हैं तो ये गल याद रखने की लोड़ है कि एक दिन साड़ी भी बुझेगी। और आतंकवादी कहते साडा जन्म कुछ भी नहीं है, साडा धर्म कोई नहीं साडा। इंसान जिसनों उस परमात्मा ने रचिया वा और वो परमात्मा की रचना वा, तो जो कहते हैं कि साड़ी कोई जात नहीं है, साडा कोई धर्म नहीं, तो मतलब कि वो परमात्मा की रचना नहीं है, वो किसी ऐरे गैरे की रचना वा। मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं डायसिस ऑफ अमृतसर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अंदर एज फाइनेंस ऑफिसर इस वक्त कार्यरत हूँ। जो हमला हुआ पहलगाम में, क्या कहना चाहूँगा आतंकवादी की तरफ से? पहलगाम में जो हमला हुआ है ये एक बड़ा निंदनीय कार्य हुआ है, अमानवीय है, क्योंकि इनोसेंट लोग अपने परिवार के साथ खुशी और आनंद मनाने के लिए कश्मीर जाते हैं, क्योंकि कश्मीर एक सुंदर स्थान है। लोग जाते हैं वहाँ पर अपना एक अच्छा समय व्यतीत करने के लिए, और उस समय में जो इनोसेंट लोग हैं उनके ऊपर इस तरीके से हमला करना और उनको एक एक करके उनके धर्म और जाति के नाम पर उनको मार देना, ये एक बहुत ही घिनौना कृत्य है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ऐसे लोगों को मेरे ख्याल से समाज में कोई भी स्थान नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही एक घिनौना कार्य है। बहुत सारे घर बिछड़ गए, नौजवान मारे गए, अलग अलग स्थानों से अलग अलग, उसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही धर्म, उसमें क्रिश्चियंस भी मारे गए, उसमें हिंदू को भी मारा गया। तो ये मारने वाले ना सिर्फ धर्म के लिए बल्कि देश में अशांति फैलाने के लिए किया जा रहा है, ताकि कश्मीर के अंदर एक जो रेवेन्यू जनरेट होता है टूरिज़्म के माध्यम से, उसको रोकने के लिए और देश में एक भय का माहौल बनाने के लिए मेरे ख्याल से किया गया है। सिक्योरिटी के लिए क्या प्राइम मिनिस्टर को अपील करना चाहेंगे आप? सर देखिए, मैं एक बात बड़ा क्लियरली मेंशन करना मांगता हूं कि सिक्योरिटी लैप्सेस तो हुआ है। इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लेके लोग एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर जो एक बड़ा पहलगांव से ऊपर एक जगह है जो बड़ी सुंदर जगह है, चारों तरफ से उसमें दीवार है, एक एंट्री है, वहाँ लोग जाते हैं, थाउजेंड्स में लोग जाते हैं, थाउजेंड्स में हज़ारों लोग जाते हैं। उसके बावजूद भी वहाँ पे टेररिस्ट का आना कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्सेस है, और हमारे देश की सरकार को इसके ऊपर कड़े कदम उठाने चाहिए कि आने वाले समय में इस तरह की कोई भी घटना। मेरा नाम रजनी बाला है और मैं शाटा चर्च अमृतसर में प्रभु की सेवकाई करती हूँ, और आज हम हमारे बिशप मनोज चरण की अगुवाई में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जो पहलगाम के अंदर हमला हुआ है हमारे भाइयों के ऊपर, परिवारों के ऊपर, उनके परिवारों की शांति के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि हमारे बहुत सारे भाई जिनकी कोई गलती भी नहीं है, और बहुत सारे ऐसे परिवार, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें बहनें भी हैं, और हमने देखा है सबने वीडियोस की कैसे वो चिल्ला रहे हैं, अपने परिवारों के लिए मदद मांग रहे हैं, मगर उनकी मदद के लिए उस समय वहाँ पे कोई भी एकत्रित नहीं हुआ। बहुत अफसोस की बात है कि वहाँ पे कोई भी हमारा सैनिक वहाँ पर नहीं था। मगर उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज हमारी जो धर्म की लड़ाई है और हिंदू भाई आपस में मुसलमान लड़ रहे हैं, मगर ये एक धर्म की लड़ाई नहीं है, क्योंकि जो आतंकवादी हैं उनका कोई धर्म नहीं है। तो वो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि वहाँ पे जो जितने लोगों की मृत्यु हुई है वो सिर्फ हमारे हिंदू भाई नहीं बल्कि उसमें मुस्लिम भाई भी हैं जो उनकी हेल्प कर रहे थे, और उनके साथ साथ और भी वहाँ पे मुस्लिम फैमिलीज थी जिनकी डेथ हुई, और क्रिश्चियन फैमिली भी थी जिनको कलमे के लिए भी बोला गया, परंतु उन्होंने जब अपना धर्म बताया तो उनको भी वहाँ पर शूट किया गया। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके बीच में जो इंसानियत है वो ख़त्म हो गई है। तो हम यहाँ पर उनके लिए यही प्रार्थना करते हैं कि जितने भी आतंकवादी हैं, प्रभु
उनको सद्बुद्धि दें ताकि वो इंसानों से प्यार करें और अपने परिवारों के अंदर वो शांति बनाए रखें।